Dear friends, first of all, good morning to all members and all leaders, all upcoming diamonds, all upcoming corporates. Dear friends, today session is very important session going. Okay, because if you want to develop your life, you have to learn. Because without learning, nobody can earning. Learn going to be earned. So dear friends, हम लोगों को सीखना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। ठीक है, এটো যে মই হিন্দীত ক'বলৈ গৈ আছো, ভালদৰে মন দি শুনক। কাৰণ কি অসমীয়াটো আমি জানোই, হিন্দীটো আমি শিকিব লাগিব, বেলেগক শিকাব লাগিব। Dear friends, welcome to Metaphors MKD International Team. This is a worldwide team. वर्ल्ड टीम डियर फ्रेंड्स। आज इस सेशन में आपको ऐसा एक इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, आप टोटली फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। उसका साथ साथ में आप यहाँ पे नेम फेम ए टू जेड आपका लाइफ स्टाइल में हासिल कर सकेगा, ए टू जेड। ओके, और आप इस सेशन में ऐसा एक आपको जानकारी मिलने वाला है, आपका जरिए इस सेशन के थ्रू जो भी आपको नॉलेज मिलेगा, इस 30 में एक बहुत आदमी को एक नया जिंदगी दे सकेगा। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखना एंड सुनना एंड समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेटाफोर्स एक करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये कोई नॉर्मल कंपनी वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, ये वर्ल्ड का इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन मैट्रिक्स प्लान में रन करने वाला एक प्रोजेक्ट है। इसीलिए बार बार हम लोगों को सीखना है, डेली हम लोग का माइंड में नॉलेज बढ़ाना है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स, जितना चाहे जल्दी आप लोग सीरियस हो जाइए, और जो भी पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट है, उसको स्क्रीनशॉट भी मारिए, उसका साथ साथ में आपका डायरी पे नोट डाउन भी कीजिए, नहीं तो आप हैतन बोल के रह जाएगा। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मनोज कुमार दत्त, मैं असम से बिलोंग करता हूं। 24/7 मेरा टीम को सपोर्ट करते हुए मैं आगे जा रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, दिन को दिन नहीं मानता हूं, रात को रात नहीं मानता हूं, बस यूं ही मैं चलते ही रहता हूं। क्योंकि काल का दिन में मैंने जो भी सफर किया है, जो भी मैंने किया है, आज का काल जो मैंने किया है, काल का जो एक्शन मैंने लिया है, मतलब काल जो मैंने एक्शन लिया है, उसका रिजल्ट आज या काल हमको मिलेगा। कर्म करना ही पड़ेगा आपको, तो भी आपको उसका फल देगा ऊपर वाला। ठीक है, आपको कर्म का ऊपर में आपको माइंड लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, मेटाफोर्स ऐसा एक प्रोजेक्ट है, आपका लाइफ ही नहीं, आप इस धरती में मैक्सिमम आदमी को एक नया जिंदगी, मैक्सिमम आदमी को नया जिंदगी दे सकेगा, गारंटी है। ठीक है, अभी देखिए डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर नो व्हाई ब्लॉकचेन, व्हाई क्रिप्टो करेंसी, व्हाई सेंट्रलाइज बेस डिसेंट्रलाइज, ये हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। व्हाई ब्लॉकचेन, व्हाई डिसेंट्रलाइज बेस सेंट्रलाइज, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्यों जरूरी है? नॉर्मल एक कंपनी में आप काम करेगा, कोई कंपनी में काम करेगा, कोई मतलब एक दूसरा नॉर्मल काम करेगा, अब क्या होगा उसमें, उसमें क्या होगा, रास्ते में उसमें क्या होगा, आप का जिंदगी में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका सिस्टम भी हैक हो सकता है ना, आपका साथ में भी कोई छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन ये ब्लॉकचेन सिस्टम में जो भी सिस्टम, सॉफ्टवेयर या सिस्टम रन होता है, इसको ना हैक किया जाता है, ना इसको आप डिलीट या कोई एडिट कर सकता है। क्लियर? इसको आप क्या है, इतना डिवाइस होगा, हर डिवाइस में 1 to 1 डिवाइस के साथ में कनेक्टेड होता है।
तो इसीलिए जो भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन सिस्टम में रन होता है उसको ना आप एडिट कर सकते हैं ना आप डिलीट कर सकते हैं, आप हैक कर सकते। सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है इसको कभी हैक कर नहीं सकता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। आजकल ब्लॉकचेन सिस्टम का ऊपर में और भी जानकारी चाहिए, आप थोड़ा गूगल में सर्च कीजिए और भी आपको जानकारी मिलेगा। वाई क्रिप्टो करेंसी इस ये भी हम आपको बताने वाला है, धीरे धीरे करके आपको इसको समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। एंड सेंट्रलाइज वेस डिसेंट्रलाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है हम लोगों का जिंदगी के लिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आजकल जमाने में आप लोग देख रहा है कोई कंपनी में काम करेगा, कोई नौकरी करेगा, आपका साथ में कोई भी शेरशार या उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसीलिए हम लोगों को सेंट्रलाइज करके डिसेंट्रलाइज सिस्टम में रन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसेंट्रलाइज तरीके से इसमें रन होता है। ये देखिए ब्लॉक का नाम एक चेन जैसा होता है, ये हर ब्लॉक हर डिवाइस के साथ में ये लिंक होता है। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार के पढ़ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, आप इसको भी स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। इसको सरल भाषा में बोलेगा तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है। आप इसको देख सकता है, छू नहीं सकता है, छू भी सकता है। जब आप इसको एक्सचेंज का जरिए आप पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है, उसके हेलो बाद सर। आप इसको इंडियन करेंसी का रूप में आप इसको आपका डेली लाइफ स्टाइल में यूज कर। हो रहा है। हेलो यस सर। मैडम, किन सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ओके ओके, नहीं हो रहा है सर। जस्ट मिनट। अभी हुआ है, यस सर हुआ है अभी। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। ये क्रिप्टो करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जमाना में। आप इस धरती में दूसरा तरीके से आपका जिंदगी में मैक्सिमम इनकम या पैसा हासिल कर नहीं सकेंगे और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन भी कर नहीं सकेंगे। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में जब आप यहाँ पे फुल तरीके से आप इसको समझ लेगा तब आप आंखों से नींद हट जाएगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये आपको सोने का भी नहीं देगा। इतना पैसा है, इतना पैसा है, क्या बात बोलेगा, बोलते बोलते थक जाएगा, लेकिन इसका मतलब पॉजिटिविटी खत्म कभी नहीं होगा। इसीलिए डियर फ्रेंड्स मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वाई बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आज नहीं तो कल इस 30 में मैक्सिमम आदमी को आना बहुत जरूरी है, आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर वाले ने, हम लोग क्यों खुशी है, क्योंकि ऊपर वाले ने हम लोगों को पहले ही ये जिंदगी दे दिया है। इसीलिए आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऊपर वाला को थैंक्स दीजिए, क्योंकि हर हाल में हम लोगों को सीखते सिखाते हुए आगे जाना है। इसमें एक बात आपको साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है, शायद शायद नया आदमी लोग जो भी आ रहा है, आप लोगों को शायद मालूम नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जब दुनिया में लेन देन चालू हुआ था उसके बाद उसको क्या बोलता था, बाटर सिस्टम। आपने मेरे को धान दिया, मैंने आपको चावल दिया, आपने मेरे को गाय दिया, मैंने आपको जमीन दिया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। उसका साथ साथ में ये वीडियो को डेली प्ले कीजिएगा, डेली प्ले करके इसको थोड़ा माइंड में घुसा के इसको आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका सामने जरूर आपको ये एक्सप्लेन करना है, तभी उसका व्हाई क्लियर होगा। नहीं तो कोई आदमी ऐसे फ्री में नहीं बैठता है, आप बोलने से क्यों आपका साथ में आएगा। व्हाई, उसका व्हाई क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी वो आदमी आपका साथ में या मेंबर्स आपका साथ में आएगा। क्लियर। उसके बाद में बाटर सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम होने के बाद में गोल्ड कॉइन निकाल गया, गोल्ड कॉइन भारी भारी हो गया, उसका वैल्यू अलग हो गया। उसका बाद में डियर फ्रेंड्स मेटल कॉइन आ गया। जब दुनिया में डियर फ्रेंड्स मेटल कॉइन आ गया, मेटल कॉइन लेने के लिए बहुत भारी लगता है डियर फ्रेंड्स,
इसीलिए उसका ऊपर में ध्यान करके गवर्नमेंट ने क्या पेपर मनी निकाल दिया। जब दुनिया में कागज का नोट पहले चला था ना, उसका बाद में क्या होता था कल एक आदमी का साथ में हम लोग डिस्कस किया था, हम जो प्रोग्राम में किया था, कल 12 बज गया, बोला हम घर पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, तो ये पेपर मनी जब दुनिया में चालू हो रहा है, उसके बाद में आदमी लोग बोलता था अरे भाई ये तो फट जाएगा, ये तो भीग जाएगा पानी में, ये तो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट डियर फ्रेंड्स, जब दुनिया में पेपर मनी चालू हुआ था, उसका बाद में इस धरती में बहुत प्रॉब्लम शुरू हुआ था। आदमी का घर में चोरी होना स्टार्ट हो गया। ये पेपर मनी मतलब मैक्सिमम हाथ में लेके जाना पड़ता था आदमी लोग को। बस में, बाइक में डकैती होता था उस जमाना में। याद करो आप लोग, है या नहीं, याद करो। आजकल बस में डकैती नहीं होता है, क्योंकि आदमी को मालूम है आजकल आदमी लोग पैसा लेके नहीं घूमता है। लेकिन जब पेपर मनी चालू हुआ था, उसके बाद में क्या होता था, उस जमाने में आदमी लोग का बहुत प्रॉब्लम होता था और बड़ा बड़ा पैसा लेके जाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज आपका पास में भी पेपर मनी है, मेरा पास में भी पेपर मनी है, लेकिन जिसने नेगेटिव बात बोला था उसका पास में अभी पेपर मनी है। ओके, बात इसका ऊपर में ध्यान करते हुए जो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस किया लोगों ने या गवर्नमेंट ने, तो इसका ऊपर में ध्यान करते हुए प्लास्टिक कार्ड निकाल दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब एटीएम कार्ड। और जब दुनिया में एटीएम कार्ड निकल गया था, उसके बाद में भी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आदमी लोग का माइंड में नेगेटिविटी चल रहा था। अरे भाई इसको यूज मत करो, इसमें तो पैसा अपने आप चला जाता है, भाग जाता है, कहीं गुम हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं किसी को मिल गया तो क्या होगा। ऐसा बहुत आदमी लोग का माइंड में नेगेटिविटी बात चल रहा था। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज जो आदमी लोग नेगेटिव बात बोल रहा था, उसका पास में भी एटीएम कार्ड है, या आपका और मेरा पास में भी एटीएम कार्ड है। और जिसके पास में एटीएम कार्ड नहीं है, वो गधा जैसा दिन भर बैंक में लाइन लगना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी हम लोगों को एडॉप्ट करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। और जिन लोगों ने पहले नेगेटिव बात बोल रहा था, शायद उन लोगों के पास में भी अभी एटीएम कार्ड है। तो डियर फ्रेंड्स, एटीएम कार्ड में भी डियर फ्रेंड्स लिमिटेड आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 24 आवर्स में। उसका ऊपर में ध्यान करते हुए अभी नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको आप बोलते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, ये सब हो गया। हम तो पहले से ही नेट बैंकिंग यूज किया था, लेकिन पहले आदमी लोग का बारे में इतना मालूम नहीं था इसका बारे में। ओके, बट राइट नाउ जब गूगल पे, फोन पे निकल गया, उसका बारे में नेट बैंकिंग का भी बहुत प्रचलन हो गया। डियर फ्रेंड्स, गूगल पे, फोन पे ये जब चालू हुआ था इस धरती में, उस टाइम में भी आदमी लोग क्या बोलता था, अरे सर यहाँ से पैसा चोरी होता है, यहाँ से तो पैसा खराब होता है, ये होता है, वो होता है। अरे सारे मेरा भाई बहन, आज आपका पास में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, और मेरा पास में भी है, नेट बैंकिंग भी है। तो डियर फ्रेंड्स, आप जिन लोगों ने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का ऊपर में नेगेटिविटी बात बोल रहा था, आज उसका पास में भी ये है। और जिसके पास नहीं है, वो गाढ़ा जैसा एटीएम में भी लाइन लगना पड़ता है आजकल, और बैंक में भी लाइन लगना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो घूमना पड़ेगा उसको, इस एटीएम में पैसा नहीं, उस एटीएम में सुनो, उस एटीएम में पैसा नहीं, दूसरा एटीएम में सुनो। ऐसा होता है लोगों का जिंदगी में, हालत ऐसा बन जाता है। और जिन लोगों ने गूगल पे, फोन पे यूज किया है, घर बैठे बिस्तर में सोते सोते उसका बेटा बेटी, उसका हस्बैंड वाइफ, उसका रिलेटिव फ्रेंडशिप को घर बैठे सोते सोते पैसा ट्रांसफर कर सकता है। वो भी मिनिमम ट्रांजैक्शन कर सकता है, ज्यादा ट्रांजैक्शन कर नहीं सकता है। इसका ऊपर में ध्यान करते हुए अभी क्रिप्टो करेंसी आ गया। क्रिप्टो करेंसी में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम के जरिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये सब क्या होता है, आप सिर्फ इंडिया में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सिर्फ आपका देश में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना, हर देश में वर्ल्ड का साथ में आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और इसमें कोई लिमिटेड नहीं होता है। इसी के लिए शायद आपका बेटा अभी दूर में अमेरिका में पढ़ रहा है, ना बांग्लादेश में पढ़ रहा है, या दुबई में, वो दूसरा कंट्री में पढ़ रहा है,
तो इसके जमाना में आपको दूसरा करेंसी की जरूरत होता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी हर जगह में अवेलेबल होता है, आपको शायद मालूम है डॉलर हर जगह में अवेलेबल होता है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको इसका ऊपर में सीखना बहुत जरूरी है। और आज नहीं तो कल इस दुनिया में जो भी मेंबर्स लोग इस धरती में जी रहा है, हर आदमी को 1 घंटा या 1 दिन के लिए भी क्रिप्टो करेंसी में आना पड़ेगा जरूर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को थैंक्स देना है भगवान को या ऊपर वाले को, जिसको आप मानते हैं उसको थैंक्स देना है, क्योंकि ऊपर वाले ने हम लोगों को पहले ही इस कार्य में जानकारी दे दिया है। तो इसीलिए थैंक्स गॉड, आपने हम लोगों को पहले ही चुन लिया है। डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज में क्या होता है और क्या नहीं होता है? सेंट्रलाइज में डियर फ्रेंड्स एक मालिक होता है और मालिक सारा पैसा खाता है, और साइड वाला जितना भी आदमी लोग काम करता है वो लोग जिंदगी भर वर्कर बन के रह जाता है, वर्कर होता है सिर्फ उन लोगों का। जब तक आप चाहे गवर्नमेंट नौकरी करो, आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड करो, आप चाहे छोटा मोटा बिजनेस करो, क्या होता है आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करेगा। जब तक आपका हाथ पैर चलेगा तब तक आपका इनकम आएगा, हाथ पैर बंद तो आपका इनकम बंद। ऐसा सिचुएशन में नॉर्मल आदमी लोग का दिमाग घूमता है डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए आप जो काम कर रहा है करते रहे, लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम से 100% बाहर आना बहुत जरूरी है। नहीं तो सेंट्रलाइज सिस्टम में आप जिंदगी भर रहेगा, आपका लाइफ 100% सेफ एंड सिक्योर नहीं होगा, अनसिक्योर होगा। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा कोशिश कीजिएगा। डिसेंट्रलाइज में डियर फ्रेंड्स जो भी आदमी लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, हर आदमी का डिवाइस एक एक डिवाइस में लिंक होता है। यहाँ पे जो भी आदमी रजिस्ट्रेशन होता है वो लोग का खुद मालिकाना हक बन जाता है। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स सेंट्रलाइज सिस्टम में हम लोगों को काम करना बहुत जरूरी है ना। इसमें आप कभी भी आपको कोई भी आदमी निकल सकता है, ना इसमें कोई भी आपका साथ में छेड़छाड़ कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को सेंट्रलाइज सिस्टम को छोड़ के हम लोगों के डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, क्योंकि आप जो भी प्रोस्पेक्ट के पास में आप जाएगा, जो भी आदमी को सीखने सिखाने के लिए बोलने के लिए जाएगा, उसको इसका ऊपर में बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो वो आदमी शायद नौकरी कर रहा है, शायद छोटा मोटा कुछ कर रहा है, तो क्यों आएगा आपका साथ में? उन लोगों का वाइट क्लियर करने से ही आपका साथ में वो जुड़ेगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, आप रख लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे क्या है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, कंपनी होता है। सेंट्रलाइज में कंपनी होता है, कंपनी का अकाउंट भी होता है। ठीक है, सेंट्रलाइज में मालिक होता है, एमडी सीएमडी होता है, ओनर होता है, मालिक होता है, ऑफिस होता है ना। अरे कोहोस्ट को रिक्वेस्ट है, आप लोग उल्टा सीधा मत कीजिए। हेलो, आप कोहोस्ट को रिक्वेस्ट है, आप लोग उल्टा सीधा मत कीजिए, नहीं तो कोहोस्ट आप रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, कोहोस्ट को रिक्वेस्ट है, आप लोग उल्टा सीधा मत कीजिए। ओके, ये सेंट्रलाइज सिस्टम ये बहुत जरूरी है। ओके, ये सेंट्रलाइज सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। क्यों डिसेंट्रलाइज में आना जरूरी है, इसको स्क्रीनशॉट मार के रखना बहुत जरूरी है। ऑफिस होता है, उसमें 9 to 5 आपको गधा खटना पड़ेगा, वो लोग ओनर और एडमिन भी होते हैं। प्रोडक्ट होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में प्रोडक्ट होता है, कोई ना कोई। तो आप चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में काम करो, आप चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करो, हर सिस्टम में आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। चाहे आप पॉलिसी बेचो, चाहे आप उसका फिजिकल या टूथपेस्ट या बार या सॉप कप बेचो, कुछ ना कुछ तो आपको सामान बेचना पड़ेगा जरूर। एडमिन, सेंट्रलाइज सिस्टम में आपका साथ में एडमिन कुछ भी कर सकता है, आपका आईडी बंद भी कर सकता है, आपका आईडी किसी के नाम पे ट्रांसफर भी कर सकता है, आपका पूरा टीम किसी के अंदर में लगा भी सकता है। बात यहाँ पे क्या होता है डिसेंट्रलाइज में, देख लीजिएगा। अकाउंट, सेंट्रलाइज सिस्टम में उन लोगों का बैंक अकाउंट होता है और क्लोजिंग होता है।
सेंट्रलाइज सिस्टम में क्लोजिंग होता है, साथ ही साथ आपको पेमेंट नहीं आता है। क्या होता है? क्लोजिंग होता है। आज काम करेगा, दिन भर काम करेगा, अगला महीने में आपको पैसा मिलेगा या वीक में पैसा मिलेगा, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे आप थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। ये कोई कंपनी नहीं है, इसमें कोई नो एमडी सीएमडी, इसमें कोई एमडी सीएमडी मतलब मालिक नहीं है। नो ओनर, नो ऑफिस, यहाँ पे कोई 9 to 5 आपको गाढ़ा काटना नहीं पड़ेगा। नो प्रोडक्ट, कोई भी घर घर में जाके पॉलिसी या आपको तेल तुरमा के तेल साबुन सर्फ बेचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। नो एडमिन, मतलब यहाँ पे कोई भी आदमी आपका साथ में शेयर कर नहीं सकता है। नो अकाउंट, मेटाफोर्स का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेटाफोर्स में किसी को पैसा देना नहीं होता है। आपका पास में डॉलर रख लीजिए और किसी से ओनली लिंक लेना है, बिना लिंक से तो कुछ होता नहीं। आपको मालूम है शायद ये, है कि नहीं? नहीं तो आप अभी कितना करोड़ का मालिक होता है कि नहीं? नो क्लोजिंग, में डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में कोई भी क्लोजिंग स्लोजिंग नहीं होता है। यहाँ पे विद इन सेकेंड में पेमेंट आता है। इसको स्क्रीनशॉट मार के रख के आपका जो भी प्रोस्पेक्ट होगा उन लोगों को भी दिखाने के लिए प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट, हाउ टू अर्न क्रिप्टो करेंसी। कोई आदमी बोलेगा आपको क्रिप्टो करेंसी में कितना तरीके से पैसा कमा सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, डायरेक्ट दिखा दीजिए उसको। ठीक है, पहला है क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हो, ट्रेडिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हो, लिंक रेफर एंड अर्न करके भी पैसा कमा सकते हो। क्लियर? लेकिन एक बात होता है डियर फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन माइनिंग एंड ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, आपका पास में बहुत पैसा होना पड़ेगा, आपको इसका ऊपर में पूरा जानकारी लेना पड़ेगा, आपका इसका ऊपर में इंस्ट्रूमेंट जो है आपको एक जो सिस्टम बना के आपको मेंटेन करना पड़ेगा, डेली भर आपको बैठना पड़ेगा, कंप्यूटर बोलो या मोबाइल बोलो लैपटॉप का सामने बैठना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें रिस्क होता है, ट्रेडिंग में रिस्क होता है। कोई आदमी बोलेगा हम लोग का यहाँ पे आ जाओ, हम लोगों का रोबोट ट्रेडिंग करके आपको डेली कमीशन आते रहेगा। अरे बाबा, ये काम मत करो कभी मत करो भाई, तू ही करोड़पति बन जा, हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए। जैसे हम एक कंपनी में कोई आदमी पहले हमको एक दिया था आदमी ने, क्योंकि उस बात में आके उसका साथ में मैंने थोड़ा पैसा दे दिया उसको। वो अभी वो कंपनी नहीं है, ठीक है, वो कंपनी नहीं है, लेकिन उसका बात मान के उसको मैंने दे दिया, भाई तू ये ले ले ठीक है, ऐसे मैंने दे दिया था। वो अभी वो कंपनी ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं ना, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में सीरियस होकर ओनली मेटावर्स माइंड में ओनली मेटावर्स लाओ। कोई भी आदमी जो बोलेगा, आपका अपलाइन कोई दूसरा कंपनी में जाएगा, दूसरा बोलेगा, दूसरा वीडियो डाल देगा आपको, ठीक है, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका भी खुद का एक जो होता है ना, अंदर का जो पॉजिटिविटी होता है ना, तो इसीलिए ओनली मेटाफोर्स करो, कोई भी आप इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा आपको। हम लोग का मेटाफोर्स में क्या करना जरूरी है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है डियर फ्रेंड्स। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे ठेकेदार लोग काम करने से पहले रजिस्ट्रेशन करता है, जैसे आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप मालिक बन गया, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी को पैसा देना जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आपको फॉर एग्जांपल मालूम है डॉलर कैसे बनाता है। आपने खुद डॉलर बना के रख लिया, आप लाइन से लिंक ले लिया, लिंक लेके रजिस्ट्रेशन कर लिया। जब आपने रजिस्ट्रेशन करके आपको एक रेफरल लिंक मिल जाएगा, रेफरल बाय अब बोलो एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, आईडी भी मिल जाएगा। उस रेफरल लिंक को आपको अच्छा से व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में रखना है, उसको ओनली शेयर करना है। इसमें आप रेफर एंड अर्न कर सकते हो, उसको शेयर करके आप अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप डेली बेसिस में आपका इनकम को इंक्रीज कर सकते हो डियर फ्रेंड्स, ठीक जैसे आपने देख रहा है, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। कोई आदमी आपको बोलेगा सर कुछ भी करना नहीं है, 1 लाख 2 लाख डाल दो,
डेली इतना परसेंट आते ही रहेगा। अरे भाई तू करोड़पति बनने के लिए आया है, तू पैसा कमाने के लिए आया है, ये थोड़ा कमीशन तो लेने के लिए आया है? भाई पैसा ही कमाना है तो काम करके बड़ा पैसा कमाओ, कोई भी किसी का साथ में लालच में मत जाओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आदमी लालच में ही साला मरता है, लालच में मरता है साला। काम करना पड़ेगा क्या? बैठ के पैसा नहीं आएगा क्या? साला मूर्ख बना आदमी लोग ये बात बोलता है। मूर्ख, जिसका दिमाग में कुछ नहीं होता है, मूर्ख होता है, वो सिर्फ ऐसा बात बोलता है। हर आदमी को मालूम होना जरूरी है, बिना काम करके फूटी कोई भी साला नहीं मिलता है कि नहीं? तो ये सबसे जरूरी है डियर फ्रेंड्स, ये सबसे जरूरी है। ये आपका सब कॉन्शियस माइंड में बैठा लीजिए, बिना काम करके आप फूटी कोई भी आपको देने वाला नहीं है, ठीक है? और काम दो प्रकार का होता है, एक है हार्ड वर्क, एक है स्मार्ट वर्क। और हम लोग का बिजनेस ओनली स्मार्ट वर्क है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। हार्ड वर्क में इतना ही पैसा होता तो ठेला वाला रिक्शा वाला बहुत करोड़पति होता। ये माइंड में डाल लीजिए, बहुत जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम को किसने बनाया है? इसका नेम है लाडो फ्रीडगोसर, फ्रॉम रशिया से बिलोंग करता है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है? और आज मैं आपको एक बड़ा मैं खुलासा आपको देने वाला हूं, खुलासा खुलासा। इसका आप में हम वीडियो डालेगा, लेकिन वीडियो डालेगा, अलग से वीडियो डालेगा। एक खुलासा, बहुत आदमी लोग लालच में जाके जहां तहां भटकते रहता है, लालच में, लालच में। अरे आप लोग किसको पोस्ट को हम उतारना पड़ेगा, जस्ट मिनट, हाँ, रिमूव पोस्ट करना पड़ेगा तो भी होगा नहीं। तो जस्ट मिनट डियर फ्रेंड्स, तो बहुत जरूरी है। ओके, अभी टेंशन नहीं है। ओके, अभी देखो, ये लाडो ऑप्टिमिगोसर फोर में रशिया से बिलोंग करता है डियर फ्रेंड्स। ये इसका 13 इयर्स एक्सपीरियंस इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, 13 इयर्स एक्सपीरियंस है, ठीक है? ये बहुत दिमाग वाला आदमी है। इसने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करके, ये प्रोजेक्ट को क्रिएट करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करके डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम में रन कर दिया। अभी मिस्टर लाडो सर भी चाहेगा, ये शख्सियत भी चाहेगा ना इसको बंद करने का, इसको कभी बंद कर नहीं सकता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है? ये इसमें ऐड कर सकता है लेकिन बंद कर नहीं सकता है। अभी बेस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। लाडो सर का पहला जो प्रोजेक्ट था, इथेरियम प्रोजेक्ट था, इथेरियम प्रोजेक्ट। इसने पहला जो प्रोजेक्ट था इथेरियम प्रोजेक्ट चालू किया था। जब इस धरती में इथेरियम, बार आदमी लोग को मालूम है शायद, इथेरियम जिस टाइम में चला था उस टाइम में इथेरियम का दाम बहुत कम था। उसके बाद में उसका गैस फीस, नेटवर्क फीस बढ़ गया। अभी उसमें मतलब में आदमी रजिस्ट्रेशन करना थोड़ा बंद कर दिया, ठीक है? उसका ऊपर में अभी भी आप इथेरियम में बात काम कर सकते हो, और बाहर वाला आदमी लोग बड़ा बड़ा पैसा देके इथेरियम में अभी काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आदमी लोग, मतलब जो भी आदमी लोग छोटा पैसा से बिजनेस करना चाहते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे काम नहीं करता है नॉर्मल आदमी लोग। उसके बाद में लाडो ने थोड़ा कम पैसा वाला जो ट्रॉन एक कॉइन है ना, ये तो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट आप लोग को मालूम है, ट्रॉन वाला एक प्रोजेक्ट लेके आया। ट्रॉन ट्रॉन का दाम थोड़ा कम था, 1 रुपीज 2 रुपीज 3 रुपीज ऐसा था। तो उसमें भी जो भी गैस फीस, नेटवर्क फीस है, उसका ऊपर में डिपेंड करते हुए उसका भी प्रॉब्लम आ गया। अभी भी आप ट्रॉन में भी काम कर सकते हो, ये कभी गायब नहीं हो सकता है। जब इस धरती में बीएसडी प्रोजेक्ट आया था, ये स्टेबल कॉइन था, ये इथेरियम एंड ट्रॉन अनस्टेबल कॉइन था, ये हमको मालूम था, लेकिन हम यहाँ पे काम नहीं किया। जब दुनिया में बीएसडी कॉइन, स्टेबल कॉइन निकाल गया मिस्टर लाडोसा ने, तब से हम लाडोसा का साथ में है, तब से हम लाडोसा का साथ में है, ओके? और बीएसडी प्रोजेक्ट से हम लाडोसा का साथ में है। लेकिन बीएसडी फोर्सेस बीएसडी बोल के था, पहले फोर्सेस इथेरियम, फोर्सेस ट्रॉन, फोर्सेस बीएसडी बोल के था, ठीक है? लेकिन बीएसडी में आपको जिंदगी भर आदमी को लगाना ही पड़ेगा, आदमी को रजिस्ट्रेशन करते ही रहना पड़ेगा, करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है? उसमें अभी भी आप काम कर रहा है, मेरा टीम अभी भी काम कर रहा है। जिस लोगों ने अभी मेटाफोर्स में मेरा साथ अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत आदमी लोग बीएसडी में काम कर रहा है, ओके? लेकिन उन लोगों में सपोर्ट करता हूं, लेकिन ठीक है। लेकिन डियर फ्रेंड्स देखो, अभी लाडो सर ने और इसका जैसा इथेरियम, ट्रॉन, बीएसडी और दूसरा प्रोजेक्ट का भी चालू नहीं करेगा।
प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, लाइफ टाइम के लिए मेटाफोर्स लेके आया है। क्योंकि एक ही दिन में कोई भी आदमी, जैसे बल्ब आविष्कार करने का समय कितना था, 1000 टाइम उन्होंने प्रयास किया, है कि नहीं। और जैसे अभी चंद्रयान जो 3 था ना, उसमें क्या था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में वो एक्सेप्ट हो गया, मतलब सक्सेस हो गया वो लोग। ठीक इसी तरह लाडोसा का पहले भी लाडोसा ने बहुत कोशिश किया है एक लेटेस्ट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट लेके आने के लिए, लेकिन उसमें वो सीख के अभी हम लोग के बीच में ये लेके आया मेटाफोर्स बोल के, मेटाफोर्स। ओके, ये लाडोसा का प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लेटेस्ट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट है। और जो भी प्रोजेक्ट चालू होगा इसका अंदर में ही, मेटाफोर्स का अंदर में ही चालू होगा। तो इसीलिए इस शख्सियत को लंबी उम्र हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स। इसका लंबी उम्र सोचना बहुत जरूरी, क्योंकि ये नहीं होता हम लोग का भी बिंदास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। तो इसीलिए लाडोसा को भी मैं थैंक्स दे रहा हूं डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी थैंक्स दीजिए, क्योंकि लाडोसा ने हम लोगों के लिए एक रामबाण लेके आया है, रामबाण, ठीक है, ये लेके आया है। तो इसीलिए ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छा हम लोग को इंफॉर्मेशन दे दिया, मेटाफोर्स। और ये मेटाफोर्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सा है आप यहाँ इसका मतलब पॉजिटिविटी बोलो, पॉजिटिविटी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लाडोसा का कभी ये कोई दूसरा आपको बोलेगा ये लाडोसा का प्रोजेक्ट, फोर्सेस का प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट चलो, ये लाडोसा का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हमको एक्सप्लेन करेगा कोई दूसरा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कभी भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, कभी भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हम लोग ओनली मेटाफोर्स, सब कॉन्शियस माइंड में ये घुसा लीजिए। कोई आदमी आपको बोलेगा मेरा पैसा इतना हो गया, मेरा पैसा ऐसा हो गया, कभी किसी आदमी का बात मत मानो। लालच में आके आदमी लोग मरता है मेरे भाई, सारे मैडम। कभी অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে লোভ মোহ মায়া মোহ আপুনি ত্যাগ কৰক, লোভত কেতিয়াও নাযাব, সদায় মানুহবোৰ মৰে, লোভত মৰে, বুজি পালে। डियर फ्रेंड्स, लालच में कभी नहीं जाना है, लालच में जाके आदमी लोग फंसता है या मरता है कि नहीं। हम लोगों को सिर्फ ओनली मेटाफोर्स करना है, क्योंकि हम लोग एक ब्रेन है, ब्रेन। नेक्स्ट, रोड मैप। मेटाफोर्स का जो भी पैसा आने वाला जरिया है उसको बोलता है रोड मैप, ठीक है। ये जो रोड मैप है ना, बहुत बड़ा है, इसमें आपका और हम लोग का लाइफ पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर्ड है। यहाँ पे 100% हम लोग का लाइफ सेफ एंड सिक्योर्ड है। और लाडोसा ने, कोई आदमी आपको बोलेगा लाडोसा का प्रोजेक्ट क्या क्या है, ओनली इथेरियम, ट्रॉन, बीएसडी एंड मेटाफोर्स। अभी लाडोसा ने इथेरियम में काम नहीं करेगा, ट्रॉन में काम नहीं करेगा, बीएसडी में काम नहीं करेगा। ओनली लाडोसा प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए मेटाफोर्स में काम कर रहा है, फ्यूचर के लिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर लाडोसा ने एक बार ब्लॉकचेन सिस्टम में रन कर दिया, इथेरियम, ट्रॉन एंड बीएसडी, ये कभी ना डिलीट हो सकता है, ये ना कभी बंद हो सकता है, ठीक है। लेकिन लाडोसा प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, हम लोग का जिंदगी के लिए नया सिस्टम लेके आया है फ्यूचर के लिए, और कोई दूसरा प्रोजेक्ट चालू नहीं होगा। जो भी प्रोजेक्ट चालू होगा सिर्फ मेटाफोर्स का अंदर में ही चालू होगा, कोई भी आपका टीम भी उधर उधर नहीं होगा, जो भी आदमी होगा आपका साथ में ही होगा। और कोई आदमी आपको बोलेगा ये लाडोसा का प्रोजेक्ट है, कभी किसी बात का बात मत बोलो, लाडोसा का ये स्क्रीनशॉट में आप रख लीजिए, लाडोसा ने कोई दूसरा प्रोजेक्ट अभी तक चालू नहीं किया है, ठीक है, कभी नहीं करेगा भी नहीं। ओनली मेटाफोर्स का साथ में जितना प्रोजेक्ट चालू होगा मेटाफोर्स का अंदर में ही चालू होगा। क्लियर। नेक्स्ट, रोड मैप का बारे में बोलना बहुत जरूरी है। ये जो रोड मैप है ये क्या होता है? रोड मैप होता है डियर फ्रेंड्स, सारे मैडम लोग, ये पैसा आने वाला जरिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक दुकान का घर बना लिया, एग्जाम्पल का तौर पर समझ लीजिए, रोड मैप का मीनिंग में समझाने के लिए जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक दुकान का घर बना लिया, ओके। तो उसमें गलाबंद सामान भी रख लिया, कपड़ा भी रख लिया, जूता सैंडल भी रख लिया, हार्डवेयर भी रख लिया, लेकिन दुकान का घर एक ही है, उसमें सामान रख लिया, मैक्सिमम सामान रख लिया, अलग अलग तरीके से आपको पैसा आने के लिए, लेकिन दुकान एक है, पैसा आने वाला जरिया बहुत है। ठीक इसी तरह मेटाफोर्स एक ही बिजनेस है, आपका आईडी एक ही है, मेटाफोर्स बिजनेस एक ही है, लेकिन उसमें पैसा आने वाला जरिया बहुत है। अभी का टाइम में आप
मतलब टेक्टाइल में पैसा कमा सकते हो विद इन सेकेंड में, आप एनएफटी से पैसा कमा सकते हो, एनएफटी से आपको रॉयल्टी भी कमा सकते हो, उसके बाद में यूनिट ब्रास में पैसा कमा सकते हो, उसके बाद में फोर्स कॉइन से पैसा कमा सकते हो। 4-5 तरीके से आप अभी मेटाफोर्स में पैसा कमा सकते हो। ओके, नेक्स्ट आने वाला दिन में टोटल 14 to 15 प्रोजेक्ट चालू होगा और मेटाफोर्स में इसको बोलता है रोड मैप, इसको बोलता है रोड मैप। तो इसीलिए आपको मेटाफोर्स में ब्रेन बनना है, ब्रेन कभी इधर उधर भटकना नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोगों को सीखना एंड सिखाना बहुत जरूरी है। हर हाल में हम लोगों को प्लानिंग बनाना, लेकिन कभी भी कोई भी अपलाइन है, कोई भी अपलाइन, जितना भी बड़ा अपलाइन हो, जो भी हो, कभी उल्टा सीधा काम करेगा, कभी ऐसा अपलाइन का बात आपको नहीं मानना है, कभी नहीं मानना है। ओनली लाडो सर का लेटेस्ट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट ओनली मेटाफोर्स ही है। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड। ओके, जस्ट मैं अभी स्टॉप कर रहा हूं इसको, उसका साथ में। ओके, इसमें 2 व्हाइट क्लियर करो आप लोग का, जस्ट इसमें लिखिए। ओके ओके, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको क्यों करना जरूरी है, ये भी मैं आपको A to Z व्हाइट क्लियर कर रहा हूं। व्हाई ओनली मेटाफोर्स, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ESBI, इसको मैंने अच्छा तरीके से लॉन्ग मतलब थोड़ा डीप में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको थोड़ा देख लीजिए। E मींस एम्प्लॉय, S मींस सेल्फ एम्प्लॉय। ओके, E मींस एम्प्लॉय, S मींस सेल्फ एम्प्लॉय, B मींस बिजनेस ओनर, I मींस इन्वेस्टर। समझ लीजिए मैं क्या समझाने के लिए जा रहा हूं आपको। लेफ्ट कैटेगरी में ENS, इस कैटेगरी में 98% आदमी लोग रहता है। क्या है, लिख लीजिए, ESBI ऐसे ड्राइंग मतलब डायग्राम लिख लीजिए, उसका नीचे में लिखिए 98%। इस साइड में माउस पॉइंट को देखिए, लेफ्ट साइड का नीचे में लिखिए 98% लिख लीजिए, और राइट साइड में BNI का नीचे में लिखिए 2% लिख लीजिए। पहले 95% बोल रहा था आदमी लोग, ये इसमें 5% बोल रहा था, इसमें 5%, यहाँ पे 95%, लेकिन हम उल्टा करिए इसको, 98% आप यहाँ पे लिखिए और 2% वाले यहाँ पे लिखिए। ठीक है, 98% आदमी लोग इस कैटेगरी में रहता है, या नौकरी करता है या छोटा मोटा सेल्फ एम्प्लॉय करके कुछ जिंदगी में गुजरता है। मैक्सिमम आदमी लोग सिर्फ नौकरी के लिए ही करते रहता है, सिर्फ नौकरी करो, किसी का अंदर में नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा तो भाई दुकान खोलो, कोई किसी का अंदर में काम करो, कोई ऐसा करो। ये जो लेफ्ट कैटेगरी में आदमी लोग रहता है, इन लोगों का जिंदगी में ओनली तकलीफ ही तकलीफ होता है। ये लोग मरते दम तक तकलीफ में भी पड़ते रहता है, ना ये खा सकता है अच्छा से, ना ये पहन सकता है अच्छा से, ना ये फैमिली को टाइम दे सकता है अच्छा से, ना ये जिंदगी में कुछ देख सकता है अच्छा से, ना ये जिंदगी में कुछ सलाह सकता है अच्छा से, ना ये जिंदगी में कहीं घूम सकता है अच्छा से, ना इसका जिंदगी में टाइम फ्रीडम होता है, इसका जिंदगी में नो टाइम फ्रीडम, नो हेल्थ फ्रीडम, नो मनी फ्रीडम, नो फाइनेंशियल फ्रीडम, नो फैमिली फ्रीडम, कोई भी बहुत फ्रीडम इसके लोगों का साथ में नहीं है। ये लोग सिर्फ प्रॉब्लमेटिक जिंदगी जीते रहता है, जिंदगी में मरते दम तक। ये लोगों का जिंदगी में मरते दम तक एक प्रॉब्लमेटिक जिंदगी जीते रहता है, और इस कैटेगरी में 98% आदमी लोग ही रहता है इस 30 में से। ओके, और 98% आदमी लोग का जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस टाइम में उसका दिमाग घूमता है, मैंने क्या किया। उस टाइम में किसी का हाथ घर में जाके हाथ मांगना पड़ता है, भाई मेरा ऐसा हो गया, हमको थोड़ा पैसा दे दो, हम लोन लो के आपको कर्ज सुधा देगा, और नहीं तो हम मेरा जमीन बेच देगा, नहीं तो मेरा गाड़ी बेच देगा, मेरा वो करेगा वो करेगा वो करेगा। तो इन लोगों का पास में कुछ हेल्थ का इश्यू आ गया, कुछ प्रॉब्लम होगा, बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उस टाइम में इन लोगों का दिमाग घूमता है। लेकिन जैसे ये लोग नॉर्मल तरीके से जिंदगी में चल रहा है, उस टाइम में शायद आप मेटाफोर्स का नाम बोलेगा, काम बोलेगा, इन लोगों का दिमाग में कभी घुसता नहीं है, नहीं घुसता है इस लोगों दिमाग में। क्यों? ये लोग एक कंफर्ट जोन में रहता है, कंफर्ट जोन में। इन लोगों का जिंदगी आज कंफर्ट है, लेकिन फ्यूचर अनकंफर्ट है, इन लोगों को मालूम नहीं होता है। आज ये लोग आराम का जिंदगी जी रहा है थोड़ा, लेकिन फ्यूचर में हराम होने वाला है।
तो इस कैटेगरी से हम लोग को इस कैटेगरी में आना है, राइट कैटेगरी में आना है। आप जिंदगी भर मरते दम तक लेफ्ट कैटेगरी में रहेगा, आप कभी भी जिंदगी में खुशियां नहीं मिलेगा, आपको कभी खुशी नहीं मिलेगा। आप घातों में आपको पानी पी के आपको जीना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें आपको है, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, आप इस कैटेगरी में है, लेकिन इस कैटेगरी से जल्दी बाहर निकालने के लिए कोशिश कीजिए। और हम भी इस कैटेगरी में था पहले, लेकिन हम भी इस कैटेगरी से राइट कैटेगरी में आ गया, और जिंदगी भर आप इस कैटेगरी में रहेगा, कभी भी आपको खुशी नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड्स। आपको प्रॉब्लमेटिक एक जिंदगी जी के इस धरती से आपको जाना पड़ेगा। क्लियर? जिंदगी आपका है, लाइफ आपका है, परिवार आपका है, मेरे को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात मानेगा जिंदगी बिंदास करेगा, और बात नहीं मानेगा जिंदगी आज जैसा है ना ऐसे नहीं रहेगा, और प्रॉब्लमेटिक जिंदगी आप जीने के लिए जा रहा है। समझ लीजिए मेरा बात को। राइट साइड में ये बी मींस बिजनेस ओनर, आई मींस इन्वेस्टर। फॉर एग्जांपल, हम लोग आदमी को बोलने से क्या होता है, सर आप क्या करते हैं? बिजनेस करता हूं। क्या? गलामाल दुकान है। सुनिए, मैं ऐसा नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। बिजनेसमैन किसको बोलता है? पान दुकान खुलने वाला भी बोलता है मैं बिजनेस करता हूं, नहीं है भाई, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। वो तुम खुद करके कुछ कर रहे हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको, वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेस किसको बोलता है? आप थोड़ा लिटरेसी अच्छा से पढ़ने के लिए जाओ, गूगल में सर्च करने के लिए, जिसका अंदर में 500 एंड एबव आदमी काम करता है, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं? जैसे पकड़ लीजिए रिलायंस, बाटा, ठीक है, हाँ, जैसे पकड़ो अभी इलोन मस्क, उन लोग मतलब क्या है, वो लोग बिजनेसमैन है। उन लोगों का सिस्टम क्या है? जैसे पकड़ो अभी रिलायंस है, जियो देखो ना, जियो, मुकेश ने अभी जियो देखो ना, जियो का सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम बना दिया, लेकिन जियो क्या एक ही दिन में मुकेश अंबानी ने चालू कर दिया क्या? नहीं, he should be planned before 5 to 10 years back. After that, already open in this world. Yes or not, dear friends? ठीक इसी तरह आपको भी आपका लाइफ को बेहतर बनाना है, तो आपको एक सही अच्छा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अभी मिल गया, मेटाफोर्स। अभी मेटाफोर्स में एक ही दिन में, रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन एक ही दिन में आपको कुछ नहीं होता है, तो धीरे धीरे करके आपको सब कुछ हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह बिजनेसमैन आपको बनने के लिए पहले क्या होता है? बिजनेसमैन आपको होने के लिए मिनिमम 500 एंड अबव आप काम में काम करना पड़ता है। वो लोग सिस्टम क्रिएट करता है, सिस्टम वर्क फॉर देम। ठीक इसी तरह मेटाफोर्स में आपको थोड़ा काम करना है, कम्युनिटी बिल्डअप करना है। कम्युनिटी बिल्डअप करना बाद में आपका सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सिस्टम को आप फॉलो करना पड़ेगा। जब सिस्टम क्रिएट हो जाएगा ना, वो सिस्टम वर्क फॉर यू, सिस्टम वर्क फॉर यू, लाइक दिस सिस्टम वर्क फॉर मी ऑल्सो, ओके। बट पहले टाइम में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह मुकेश अंबानी का तो दिमाग में थोड़ा देखो ना, तो जियो, आज आपका पास में जियो सिम है, मेरा पास में जियो सिम है, क्यों? क्योंकि एक ही दिन में मुकेश अंबानी ने इसको चालू नहीं किया है, किसी भी प्लान बिफोर 5 to 5 years back। इस काम को करने के लिए उसमें बहुत दिमाग लगाया है, उसमें बहुत पैसा भी लगाया है, उसमें बहुत रिस्क भी उसने उठाया है, सब कुछ किया है। सब कुछ करने का बाद भी कुछ होता है डियर फ्रेंड्स, तो भी होगा, लेकिन इसको बोलता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन लोग क्या होता है? ये जितना आदमी लोग पढ़ना लिखना वाला आदमी लोग है, वो नॉन पढ़ आदमी के अंदर में काम करने वाला काम करता है ये लोग। ठीक है, कोई इंजीनियर बन गया, किस में आप काम कर रहे हो? किसी कंपनी में आप कंपनी में वो मैनेजर है, वो किसमें ऐसा है, उसमें अंदर में काम करते हैं ये लोग। मतलब इन लोगों का अंदर में काम करते ही रहता है, ठीक है। ये बिजनेसमैन आपको बनना बहुत जरूरी है। आई मीन इन्वेस्टर, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर लोग क्या करता है? आपका पास बड़ा फंड है, आप जमीन खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, कोई दूसरा गोल्ड खरीद लिया, उसको बड़ा दाम में बेच दिया। ये लोग क्या करता है? मतलब एसेट बिल्डअप करता है, इस एसेट से वो मनी वर्क फॉर देम, मतलब पैसा से पैसा बनाता है ये लोग। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये राइट कैटेगरी में आपको आने के लिए एक बात होता है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट टाइम यू शुड बर्न लाइक द सन। फिर मैं बोल रहा हूं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट टाइम यू शुड बर्न लाइक द सन। सन की तरह चमकने के लिए पहले आपको सन की तरह जलना सीखना पड़ेगा, तो भी होगा डियर फ्रेंड्स, नहीं तो कभी होने वाला ही नहीं है आपका जिंदगी में। तो इसीलिए आप लेफ्ट कैटेगरी में है, ठीक है, कोई आप सर्विसमैन है, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है, जो भी है, ठीक है, आप है, ठीक है, लेकिन इस कैटेगरी में जिंदगी भर आप होगा, आपका कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। जब तक आप इस धरती में रहेगा, तब तक आपका जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। जब तक इस धरती से हम लोग चला जाएगा ना, तब हम लोग का सारा प्रॉब्लम खत्म।
ठीक है, ये लोग सिर्फ प्रॉब्लमेटिक जिंदगी जी के जीते ही रहता है, कभी इसका प्रॉब्लम खत्म नहीं रहता। इसीलिए इस कैटेगरी में आप है, इससे जल्दी बाहर आके यहाँ इस कैटेगरी में आने के लिए प्रयोग करो। तो हम लोग के साथ में हम लोग इस कैटेगरी में है, इसीलिए हम लोग बिंदास एक जिंदगी जी रहा है, जो मन चाहते हैं हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इसको बोलता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है? ओला उबर के पास क्या गाड़ी है क्या? ओयो के पास क्या खुद का ये है होटल है क्या? नहीं है। अमेजोन क्या खुद का दुकान है क्या? स्विगी, ये लोग क्या खुद के टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। मतलब ये टेक्नोलॉजी जो आदमी लोग ये टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करता है ना, उन लोगों का दिमाग जस्ट मिनट ये शेयर नहीं होता था। जिसका मतलब ये टेक्नोलॉजी जिसको मालूम हो गया, अरे बाबा उसका जिंदगी तो बोलने बोलने हो गया। इसीलिए सेंस योरसेल्फ बिफोर टाइम। एक बात होता है, ज्यादातर नहीं लगा, अभी टाइम तो हो चुका है। सेंस योरसेल्फ बिफोर टाइम, टाइम से पहले खुद को बदलना सीखो, नहीं तो जब टाइम आपको बदलने के लिए कोशिश करेगा, आपका जिंदगी में कुछ भी टाइम नहीं होगा, आप डेंजर जोन में चला जाएगा। इसलिए टाइम के अनुसार चलने के चलो, नहीं तो टाइम से पहले आप चलना स्टार्ट कर दो। ये टेक्नोलॉजी आपको एडॉप्ट करना है। इस धरती में एक अच्छा से मतलब एक प्रोजेक्ट को ढूंढ लो, और ये प्रोजेक्ट हम लोग का पास में है ऑलरेडी, मेटाफोर्स है। ऑनलाइन मेटाफोर्स करना है। कोई भी अपलाइन आपका कोई भी बड़ा आदमी कुछ करेगा, किसी का बात मत मानो, सिस्टम फॉलो करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? सिस्टम फॉलो करके ही आप इस धरती में बड़ा काम कर सकते हो। इसीलिए बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, किसी एरे आलतू बात का मान नहीं बनना है। लाडो सर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है। अभी टेक्टाइल गुड्स आने वाला है, अभी हम लोग का फोर्स कॉइन ओपन मार्केट में जाने वाला है, और हम लोग का यहाँ पे स्टेकिंग भी चालू होने वाला है कुछ दिन के बाद। स्टेकिंग मतलब आपको फोर्स कॉइन्स आप स्टेक करके रखेगा, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए स्टेक करके रखेगा, उसमें आपको डेली कमीशन भी आएगा। तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का लाइफ पूरी तरह से बदलने वाला है, और बदल चुका है हम लोग का जिंदगी में। इसीलिए आज तक इतना ही है। सो डियर फ्रेंड्स, आज ये A to Z मेटाफोर्स व्हाई A to Z बोल के ये वीडियो कुछ देर के बाद आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट होगा उसको ये दिखाने के बाद उसका दिमाग घूमेगा नहीं, तो उसका साथ में कभी आप मत जाओ। जिसको ये सेशन ये वीडियो आपको जरूर देने के लिए कोशिश कीजिए, और अभी तक आपने इस सेशन को देख रहा है तो आपका जितना नेबर रिलेटिव फ्रेंडशिप जो भी है, आपको जान पहचान वाला भी जो भी है, उसको जरूर इस वीडियो को देने के लिए कोशिश कीजिएगा। क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं उसका जिंदगी में क्या हो रहा है, उसका जिंदगी में क्या होने वाला था, और उसका जिंदगी में अभी क्या हो रहा है, उसका जिंदगी में और क्या होने वाला है, उसका जिंदगी में क्या चल रहा है वो भी मालूम नहीं है उसको। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों को ये देना बहुत जरूरी है। तो वो क्या कर रहा है, आदमी को क्या करना था और अभी हम क्या कर रहा है, ये आदमी को क्वेश्चन का भी नहीं होता है। एक मतलब राउंड में घुस गया, वही सिर्फ राउंड में होते होते रह रहा है, चलते रह रहा है, उसको मालूम नहीं है वो क्या कर रहा है, उसका जिंदगी में क्या हो रहा है, और उसका जिंदगी में क्या होने वाला है, ये उसको मालूम नहीं है। वो क्वेश्चन ही नहीं करता है खुद में। इसीलिए आस्क द क्वेश्चन टू योर ब्रेन बोल के मैंने थोड़ा स्पेल किया था, क्या है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप खुद को क्वेश्चन कीजिए, आप क्या कर रहा है और आपका जिंदगी में क्या हो रहा है। ये नॉर्मल आदमी लोग ना कभी खुद को क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। आप खुद से बातचीत करना स्टार्ट कीजिए, आप खुद से क्वेश्चन कीजिए। इसीलिए एक बात हम बोलते हैं ना, जो आदमी दिमाग से काम करता है, जो आदमी दिमाग से काम करता है, वो आदमी कभी सक्सेस नहीं बन सकता है मेरा तरीके से। ठीक है, जो आदमी खुद का दिमाग को खुद यूज करता है वो बिंदास होकर जीता है इस धरती में। ये आपका दिमाग है, आप यूज करो उसको। ठीक है, आप यूज करो, आपका जिंदगी बहुत बेहतर होगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए आप खुद में क्वेश्चन पूछने के लिए कोशिश कीजिए, खुद का साथ में आप बातचीत करने के लिए प्रयास कीजिए। आप खुद का साथ में जब बातचीत करेगा ना, आपका जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वो क्वेश्चन निकल जाएगा आपको। तो इसीलिए आप खुद में क्वेश्चन पूछने के लिए कोशिश कीजिए, आपका जिंदगी में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए। उसका बाद में 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व, और मैं आपका साथ में हूं मनोज कुमार दत्त। आपका जो भी प्रॉब्लम है चुटकी में हम बदल देगा, चुटकी में हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये मेरा पास में पावर बोलो, आप टेक्निक बोलो, जो भी बोलो है। और उसके साथ में मेरा पास में और एक विल पावर आ गया, क्योंकि मेटाफोर्स। ठीक है,
मेटाफोर से, क्योंकि लाडो सर हम लोग के पास में है। ओनली 1 साल काम करो और फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओ, उसके साथ में एक नया जिंदगी शुरुआत करो। सो डियर फ्रेंड्स, आज का दिन में यही है। जुसन जुनून में आके मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला है तो मेरे को माफ कर दीजिएगा, और जो बोलेगा आपका भले के लिए ही बोलेगा, जो करेगा आपका भले के लिए ही करेगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आपको काम करने के लिए कभी सेल्फिश माइंडेड नहीं होना है। जिस लोगों का माइंडसेट और सेल्फिश एटीट्यूड है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है, और उन लोगों के लिए मैं भी नहीं हूं। जिसका माइंडसेट ऑलवेज हेल्पिंग टू अदर्स एटीट्यूड है, ऐसा माइंडसेट के लिए ही मैं हूं, और ऐसा माइंडसेट के लिए ही मेटाफोर्स बिजनेस है। ठीक है, और इसीलिए मेटाफोर्स एमकेडी इंटरनेशनल टीम का मोटो यही है, ऑलवेज हेल्पिंग टू अदर्स एटीट्यूड है, ऑलवेज हेल्पिंग टू अदर्स एटीट्यूड है। सो डियर फ्रेंड्स, जितना चाहे जल्दी इस वीडियो को आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह में आपका लिंक ये फैला दो। डेली स्टेटस देने के लिए प्रयास करो, क्योंकि ये जब किसी का माइंड में घुस गया, आपको जरूर बोलेगा, भाई तू क्या कर रहा है, भाई तेरा जिंदगी में क्या हो रहा है, अरे भाई मेरे को भी बोलो, क्या बिजनेस है ये। ठीक है, उसका बाद में हम दूसरा वीडियो भी दे दीजिए, उसका बाद में हो जाएगा। और इसमें हम जो डिस्क्रिप्शन में इसका वो बेस्ट पॉइंट जो है, बेस्ट वीडियो है, आसामीज वाला है, हिंदी वाला है, वो भी वीडियो हम आपको दे देगा नहीं तो। और आई बुटा में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हम यहाँ पे डाल देगा, आसामीज वाला, हिंदी वाला। सो डियर फ्रेंड्स, thanks for watching this session, and please share this session to your team members as soon as possible. Rocking with metaphors, we are ready to force. Thank you. Have a good day. Bye bye.